हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइएगा, मेरी सीडीपी क्लास बहुत ही धाकड़ से चल रही है, अंधाधुंध तैयारी हो रही है यूपी टेट की। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लासों में इतिहास का यानी जो मनोवैज्ञानिक इतिहास है उनके बारे में बता दिया। इतिहास में जो हमारी मनोवैज्ञानिक है भारत मास की, उसमें मैंने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लासेस ना देखी हो तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाकर मेरी आर क्लास यूपी टेट 2026 सीडीपी करके लिखा होगा, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको कोर्स करना अनिवार्य है बच्चों। जब तक आप कोर्स पूरा नहीं करेंगे फिर आपका यूपी टेट में कैसे क्वेश्चन फंसेगा कोई पता नहीं है बच्चों। क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, इसीलिए पहले हम आप लोगों को क्या करा रही है, आपके जो चैप्टर है सिलेबस है वो मैं पूरा कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी बढ़िया से एक कॉपी बना लीजिएगा और उसमें अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है बच्चों। और देखिएगा आप लोग जो हो, मैं अभी तो आपको सिलेबस करा रही हूँ, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगी सीडीपी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने मेरी क्लास देखी होगी उन्हें ये जानकारी भी होगी, पता भी होगा क्या कि जो भी आप पूजा मैम पढ़ाते हैं सीडीपी में, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे वो इम्पोर्टेंट नोट्स से बनते हैं ना, वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूरा करा देती हूँ जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे क्या होगा बच्चा कि जब आप लोग ये हमारे जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स बना रहे हो, इनसे तत्काल में क्वेश्चन जो कराती हूँ वो इसलिए कराती हूँ कि जब आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी एकदम आपको वही क्वेश्चन वही धमाका दिखेगा तो आप तुरंत आगे मिस करके टिक लगा दोगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप अपने पूजा मैम से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और हमारे स्वामी सब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एबीएस बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप उनकी क्लास जरूर से जरूर अटेंड करिएगा बच्चों, तब देखिएगा सौरभ सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, फुल डिटेल में बताते हैं बच्चों, ठीक है। शॉर्ट वीडियो उनकी देखो, बहुत ही कमाल बहुत ही धमाल भी है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइएगा ज्यादा से ज्यादा कि सौरभ सर पूजा मैम एसपी सक्सेस एकेडमी में बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। इतनी मेहनत से बच्चा कोई नहीं कराता ना, सब डेमो देते हैं, 1 2 3 क्लास का डेमो देते हैं और बोलते हैं कि आइएगा इतने में 500 में 999 में खरीदिएगा उनका बैच। तो इससे अच्छा है आपको जब फ्री में हम दोनों लोग पढ़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको। तो अच्छे से पढ़िएगा, बस आपको क्या करना है, विश्वास रखना है। क्या विश्वास रखना है मेरे कंटेंट पर कि नहीं यहीं से पेपर फंसेगा। अगर आपने बच्चों अपनी थिंकिंग बना ली, अपने माइंड में ये सोच लिया कि पेपर यहीं से छपेगा तो पेपर वहीं से मिलेगा आपको, बिल्कुल गारंटी दे रही हूँ। अगर विश्वास है तो बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। विश्वास से जो काम हम लोग करते हैं तो उन्हें जरूर से जरूर करते हैं बच्चों, ठीक है। आपको हमारे एसपी सक्सेस एकेडमी चैनल पे बहुत बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ सीडीपी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। बस आप उससे पढ़ के देखिए, मुझ पे एक बार आप मेरे चैनल पर भरोसा करके देखिए, जिसके लिए मैं और आपके सौरभ सर खड़े उतरे हैं तो उसको मैं हम दोनों करके दिखाएंगे। जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे और पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और आप मेरे चैनल को जो बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, सीडीपी में विकास के सिद्धांत। क्या विकास के सिद्धांत के बारे में बात करूंगी। इतनी बातें मैंने आज आपसे कर ही ली, ना तो इतनी क्लासें ली है मैंने, इतनी आपसे बातें नहीं की, ना कोई प्रॉमिस किया। प्रॉमिस इसलिए कर रही हूँ बच्चों कि मैं डीपली पढ़ के, ठीक है, पढ़ रही हूँ, ये देख रही हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते, कैसे पूछे जाते, तब मैं आपके साथ आज ये बातें कर रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना कर रही हूँ। तो आज मैं इसलिए आपसे ये बातें बता दें दो चार, ठीक है। तो आइए विकास के सिद्धांत, आज मैं विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने से पहले विकास क्या है, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास क्या है, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है विकास, विकास एक क्रमबद्ध
है, यानी विकास हमारा जो है क्रम से होता है। ये नहीं है कि पहले पैर का हो गया फिर पेट का नहीं हुआ, पहले आपका ये जो सिर है ये इतना बड़ा हो गया और हाथ इतने छोटे रह गए, ऐसा नहीं है ना। विकास एक क्रमबद्ध होता है, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी विकास हमेशा एक निश्चित क्रम का पालन करता है बच्चों। दूसरा लिख लीजिएगा क्या, विकास हमेशा एक निश्चित क्रम का पालन करता है। विकास हमेशा एक निश्चित क्रम का पालन करता है। विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। आइए इसका उदाहरण समझते हैं कि मैम बताइए तो, आपके दिमाग में बात चल रही होगी मैम बताइए तो कैसे क्रमबद्ध है, कैसे की निश्चित प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं कि बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है। आपने देखा होगा आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, ठीक है, वो पहले इसका विकास कैसे होता है, क्रमबद्ध कैसे है। तो बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है। जैसे बच्चा लेटा है ना, अगर हम लोग उसकी मालिश करते हैं, जो हमारी माता बहने से पढ़ रही होंगी, ठीक है, जो लेडी, तो वो उसका अगर बच्चा भी होगा नहीं होगा, कुछ मौसी होगी कुछ बुआ बनेगी होंगी, ठीक है, तो उसने अगर बच्चों को देखा होगा या मालिश की होगी, जब उसे बच्चों को पर लिटाते हैं तो उसकी मालिश करते हैं, तो आपने देखा होगा बच्चा पहले ऐसे 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 गर्दन उठाता है, क्या गर्दन उठाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है। क्या बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है दोस्तों, ठीक है, फिर क्या, फिर बैठना, फिर रहना, फिर चलना फिरना। इसके बाद क्या सीखता है, सिर उठाने के बाद बैठना, ठीक है, फिर रहना, फिर चलना फिरना। तो आपने क्या देखा कि विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। कैसे निश्चित क्रम में होता है, बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो रेंगना सीखता है, ठीक है, घुटमन घुटमन नहीं चलता है, कनाली चलते हैं ना ऐसे ही, तो बच्चा रेंगना सीखता है, फिर वो चलना फिरना, ठीक है, हमारा क्रमबद्ध हुआ ना, निश्चित क्रम हुआ ना, क्लियर है, क्लियर है। तो आइए देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। यह क्रम सभी बच्चों में समान रहते हैं, केवल गति में अंतर हो सकता है, ठीक है। एक नोट आप लोग और लगा लीजिएगा क्या, कि हम कह सकते हैं कि विकास जो है यह क्रम सभी में बच्चों में समान रहता है। जो विकास का क्रम है यह क्रम लिखिएगा हम लोग, यह क्रम बच्चों में सभी में समान रहता है, सभी बच्चों में समान रहता है, ठीक है, समान रहता है, यह क्रम सभी बच्चों में समान रहता है, लेकिन गति में अंतर हो सकता है, ठीक है, लिख लो। यह क्रम सभी बच्चों में समान रहता है। कौन सा क्रम, ये पहले वो उसको गर्दन टिकाना सीखेगा, उठाना, फिर बैठना, फिर रेंगना, फिर चलना, लेकिन उसकी गति में अंतर हो सकता है। गति में अंतर कैसे, आप कहोगे आप कि मैम गति में अंतर फिर क्यों, जब ये समान गति में अंतर ये होता है कि कोई बच्चा अगर रेंगना 6 महीने में सीखेगा, बैठना, ठीक है, बैठना रेंगना 6-7 महीने में सीखेगा, कोई बच्चा 5 ही महीने में सीख लेगा, कुछ बच्चे 1 साल के अंदर ही चलना सीख जाते हैं, 12 महीने के, ठीक है, और कुछ बच्चे वही 13, 14, 15 महीने के हो जाते हैं तब वो चलना सीखते हैं। तो गति में अंतर ऐसे ही होता है। गति में अंतर इसलिए हो जाता है बच्चों की देख रेख के ऊपर है कि हम लोग बच्चों की देख रेख कैसे करते हैं और उसे परवरिश कैसी होती है।
ठीक है, उसकी अच्छे से मालिश हो जाती है, ज्यादा माथा उसकी माँ देख रेख रखती है तो बच्चा जल्दी चलने लगता है 9-10 महीने में, 10-11 महीने में। और जो माता अपने काम में लगी रहती है उन्हें तो नहीं कही नहीं हो गई मालिश तो हो गई, ठीक है। तो फिर ठीक क्या यही होगा कि 12 महीने के बाद ही चलेगा वो, है ना। ये हमारा गति में अंतर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी क्लास बहुत ही पसंद आ रही होगी। तो आप मेरी क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं इसके आगे, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हम बात करते हैं विकास बहुदिशात्मक होता है। अगला पॉइंट हमारा है कि विकास बहुदिशात्मक होता है, ठीक है। विकास एक क्रमबद्ध होता है, उसके बारे में मैंने बता दिया। तो अब बात करेंगे विकास बहुदिशात्मक होता है, ठीक है। क्या क्या है पॉइंट, विकास बहुदिशात्मक होता है। विकास जो है बहुदिशात्मक होता है। कैसे होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, मस्तिष्काधोमुखी, ठीक है, एक समीप दूरभानुमुखी। तो आइए देखते हैं 2 प्रकार क्या होते हैं। मस्तिष्काधोमुखी, मस्तिष्काधोमुखी शीर्षागामी, ठीक है। क्या, शीर्षागामी। ये होता है हमारा समीपा दूरभामुखी, समीपा दूरभामुखी, दूरभामुखी, यानी कि जो बहुत सारा मतलब मस्तिष्काधोमुखी शीर्षागामी और समीपा दूरभामुखी। तो आइए देखते हैं इनमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। ये 2 प्रकार का होता है। तो इसमें है सिर, गर्दन और कंधों। इसमें क्या है, पहले होता सिर का विकास, फिर गर्दन का और फिर कंधों का। लिखते हैं इसमें क्या क्या, पहले सिर का होगा, फिर गर्दन का, फिर कंधों का। ये हमारा ऐसे विकास होता है, पहले सिर का, फिर गर्दन का, फिर कंधों का विकास होता है, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी और टांगों का, फिर पहले तो रीढ़ की हड्डी फिर टांगों का। रीढ़ की हड्डी टांगों का, ठीक है। ऐसा होता है रीढ़ की हड्डी पे टांगों का, ठीक है, ऊपर से नीचे तक होता है। यानी और इसमें क्या कहते हैं, विकास रेखी होता है। यानी रेखी का मतलब समान चलता है, ठीक है। विकास रेखी होता है, तो लिख सकते हैं विकास रेखी होता है, विकास रेखी होता है, ठीक है। पहले सिर, गर्दन, कंधा, रीढ़ की हड्डी और टांगे और विकास रेखी होता है। इसलिए हम ये पॉइंट नोट कर सकती है ताकि आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें होगा पास से दूर, यानी ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन, पास से दूर, ग्रॉस टू फाइन। यानी इसमें हम बात करते हैं, बच्चा है कोई चीज, जैसे कि हम बात करते हैं कोई चीज है, पहले वो बांह से, ठीक है, बांह से एकदम पहले ऐसे करेगा गेंद पकड़ने के लिए, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। जैसे आप बच्चे को पेन दो, उसे क्या पता, वो पहले ऐसे पकड़ेगा। जब आप उसे शुरुआत में ओलन से कहो ऐसे पास से पकड़ेगा ना, तो इसका ही मतलब है पास से। तो पहले बच्चा पूरी उंगलियों का, पूरी हाथ का इस्तेमाल करेगा, पूरे ये बाजू का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब उसे नॉलेज हो जाएगी तब वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। इसमें हम ये बात कहते हैं। और ये जो हमारा है मस्तिष्काधोमुखी, इसे कहते हैं सिफेलो, क्या कहते हैं, सिफेलोपोडल, ठीक है। सिफेलोपोडल का मतलब होता है कि विकास जो है ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है सिफेलोपोडल में, ठीक है। क्या है ये, सिफेलोपोडल, ठीक है। सिफेलोपोडल में विकास कहां से होता है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को।
तो कोई पूछ दे सेफेलोपोडल विकास कैसे होता है, ऊपर से नीचे के ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि सिर से पैर तक। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो बच्चों विकास के सिद्धांत में ये हमारा आया कौन सा है, विकास केंद्र से बाहरी भागों में होता है, यानी ये बात तीसरा पॉइंट है, मैंने बौद्ध शाखा में बता दिया और क्रमबद्ध बता दिया। अब आया कि विकास केंद्र से बाहरी भागों में होता है। इसलिए केंद्र का मतलब यानी हमारा शरीर है उसमें रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, ना तो सिर से ना गर्दन से, कहां से, रीढ़ से हड्डी से पैर की ओर होता है, रीढ़ से हड्डी से पैर की ओर होता है। ठीक है, शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर, क्या शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास होता है। लिख लो आप लोग। शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है, शरीर का केंद्र यानी कि रीढ़ की हड्डी, बच्चों रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है इसमें विकास। ठीक है, रीढ़ की हड्डी से शुरू होगा, फिर बाहरी अंगों की ओर विकास होगा। पहले स्टार्टिंग होगी रीढ़ की हड्डी से, यानी कि हमारा जो शरीर के केंद्र से विकास शुरू होगा। जैसे कि विकास पहले रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, फिर क्या होता है, बायां और दाएं बाएं और उंगलियों की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसमें ये बात है। जैसे आप एग्जाम्पल समझते हैं, बच्चा पहले हाथ हिलाना सीखता है, जब बच्चा लेटा होता है पहले वो हाथ हिलाना सीखता है, फिर वस्त्र पकड़ता है, फिर वो बटन लगाना सीखता है, जैसे कि सूक्ष्म क्रियाएं करता है। ठीक है, बच्चा पहले क्या, हाथ हिलाना सीखता है। क्या इसमें क्या है, बच्चा पहले हाथ हिलाना सीखता है। हाथ हिलाना सीखेगा बच्चा, हाथ ऐसे ऐसे हिलाएगा ना, फिर वो क्या करेगा, वस्त्र को पकड़ना सीखता है, वस्त्र पकड़ना। ठीक है, फिर क्या आता है, बटन लगाना। ऐसे ही सूक्ष्म क्रियाएं करता है। ठीक है, तो आपको मैंने 3 पॉइंट के बारे में बताया। कल बात करेंगे विकास निरंतर प्रक्रिया है, कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्लास हमारी बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो बच्चों हमारी आप लोग क्लास बाय क्लास अटेंड करें, देखें। ठीक है, आपका पेपर यहीं से फंसेगा कुल मिला के, मैं भी आपसे कहना चाहूंगी। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय